अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फो ब्लास्टर और मैं हूं आपका दोस्त गाजी। दोस्तों, कामयाब और मशहूर होने से मुतमईन और खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है। 34 साला खूबरू जवान शोहरत, जिसके पास दौलत और राहत व आराम के तमाम असबाब मौजूद थे और वो लगातार कामयाबियों के बाद ख़ुद को खुशनसीब इंसान समझ रहा था और इस वक्त बॉलीवुड में उरूज की सीढ़ी पर कदम रखकर हीरो से सुपर हीरो बनने जा रहा था कि अचानक सब कुछ ख़त्म हो जाता है और उसके घर से इसकी मुर्दा लाश मिलती है। वजह डिप्रेशन, मायूसी, नाउमीदी या कुछ और। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपने नए आने वालों को वेलकम करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको फ़ौरन से पहले मिल सकें। जी तो नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की, जिसने एक पुरतायुश ज़िंदगी के बावजूद खुदकुशी कर ली। दरअसल डिप्रेशन और तफक्कुरात वो बीमारियां हैं जो आजकल हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं और आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो कामयाब तरीन शख्सियात के जिन्हें ज़माना अपना आइडियल मानता है और उनकी तरह तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने का ख्वाह है, लेकिन वो शख्सियात भी अपनी ज़िंदगी में शदीद डिप्रेशन की शिकार हैं। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो ज़िंदगी में नामवर बनकर एक बड़ी कामयाबी तो पा लेते हैं, लेकिन उनकी ज़हनी सेहत दुरुस्त नहीं होती। दोस्तों, सवाल ये है कि इंसान पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ के पीछे अपनी सारी तवानाई लगा देता है, तो फिर उसके मिल जाने के बाद भी वो ज़िंदगी से बेजार क्यों हो जाता है, हालांकि उसकी ज़िंदगी तो सबसे ज़्यादा शानदार होनी चाहिए। दरअसल इसके बहुत सारे अवामिल हैं। पहली वजह तो ये है कि ऐसे अफराद को कोई गाइड करने वाला नहीं होता और दूसरी वजह है मादियत पसंदी। मादियत पसंदी में रहते रहते इनका अल्लाह पर ईमान और भरोसा ख़त्म हो जाता है और तीसरी वजह, इन्होंने ज़िंदगी में पैसा तो बहुत कमाया होता है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट और ज़िंदगी के मुश्किलात का सामना कैसे करना है ये नहीं सीखा होता। नीज़ इनको खुश रहने का तसव्वुर भी मालूम नहीं होता और उन्हें खुश और पुरअमन रहना भी नहीं आता। चौथी वजह यह है कि बहुत से लोगों के ताल्लुकात अच्छे नहीं होते और ख़राब रिश्तों की ये फ़िक्र इन्हें इस कदर मायूस कर देती है कि वो खुदकुशी का भारी कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, जदीद रिसर्च के मुताबिक दुनिया में हर साल 8 लाख अफराद खुदकुशी करते हैं। हर 16 मिनट के बाद एक इंसान खुदकुशी कर रहा है। 17 से 34 साल के दरमियान वाले लोगों में मरने की वजूहात में दूसरी बड़ी वजह खुदकुशी है और ख़ुदकुशी की 3 बुनियादी वजूहात में से एक वजह है ज़हनी सेहत यानी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की ख़राबी की बड़ी वजह डिप्रेशन है, जिसमें मुब्तला शख्स को ख़ुदकुशी के ख़यालात ज़्यादा आते रहते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि इंसान जब कई तरह की कामयाबियां हासिल कर लेता है तो दरमियानी उम्र में आकर वो ज़हनी परेशानियों का शिकार हो जाता है और अगर वो अपनी परेशानियों पर कंट्रोल और उन्हें मैनेज करना ना सीखे तो उसकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। रिसर्च ये भी बताती है कि दुनिया में खुदकुशी का ज़्यादा रुझान मीडिया और शोबिस से मुंसलिक लोगों में होता है, क्योंकि इस फील्ड में पैसा और ग्लैमर तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके साथ साथ इन लोगों में खोखलापन भी ज़्यादा होता है। इसी तरह बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट और कामयाब शख्सियात में भी खुदकुशी का रुझान ज़्यादा होता है, क्योंकि इन लोगों का कोई मुखलिस दोस्त नहीं होता। ये अपने दिल की बात खुलकर किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकते। ये लोग ज़िंदगी में कामयाबियां तो शायद बहुत समेट लेते हैं, लेकिन इन्हीं कामयाबियों की वजह से वो माशरे से कट कर तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं, जबकि आइसोलेशन और तन्हाई ज़हनी बीमारी को मज़ीद तक़वियत देती है और यही चीज़ इनकी खुदकुशी का सबब बनती है। मुआशरे में बढ़ते हुए इस गंभीर मसले की बुनियादी वजूहात पर अगर नज़र डाली जाए तो ये बात आयां होती है कि दरअसल हमें खुशी के असल तसव्वुर का इल्म ही नहीं। हम अपनी खुशी को मादी चीज़ों के साथ जोड़ लेते हैं, हालांकि खुशी का ताल्लुक इत्मीनान और सुकून के साथ होता है और जब भी इसको मादी चीज़ों के साथ जोड़ा जाएगा उसका नतीजा भी भयानक होगा।
اسی لیے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے اندر نعمتوں کی فراوانی کا احساس پیدا کرتے ہوئے ہر لمحہ اپنے رب کے شکر گزار ہوں، اور زندگی جہاں ہے، جیسی ہے، جس طرح ہے، اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں، تو یقیناً ہم ان تمام خطرناک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جو انسان کو موت کی دہلیز تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ دوستو کہ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کب، کیا، کیسے اور کیوں دینا ہے، اور کب، کیا، کیسے اور کیوں نہیں دینا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔